बोलो साचे दरबार की जय। बोलो शेरा वाली मैया की जय। ऋषिगण बोले, लोमहर्षण कुमार सूत जी, साप के कारणवशों को जन्म लेना पड़ा तथा भीष्म जी की उत्पत्ति में भी वही कारण था। यह बात आपने स्पष्ट कर दी। धर्मज्ञ, अब विस्तार पूर्वक यह बताने की कृपा कीजिए कि व्यास माता सत्यवती को जो पतिव्रता थीं तथा जिनका सर्वांग सुगंध से परिपूर्ण था, राजा संतनु को कैसे प्राप्त किया। संतनु भी एक महान धर्मात्मा नरेश थे और सत्यवती का पालन निषाद के घर हुआ था। फिर किस कारण से राजा ने उन्हें स्वीकार किया। सुब्रत, आप इस संशय को दूर करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, राजर्षि शांतनु सदा शिकार खेलने के लिए उत्सुक रहते थे। वह 4 वर्ष तक वन में घूमते रहे। कुमार भीष्म जी को वे साथ रखते थे। वे उसी प्रकार आनंद का अनुभव कर रहे थे मानो भगवान शंकर स्वामी कार्तिकेय के साथ सुखी हों। एक समय की बात है, मृगया करते हुए वे किसी ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां नदियों की स्वामिनी यमुना लहरा रही थी। वहां उन्हें अज्ञात उत्तम गंध आने लगी। यह गंध कहां से निकल रही है, इस बात का पता लगाने के लिए वे वन में घूमने लगे। मन ही मन सोचा, पारिजात, कस्तूरी, चंपा, मालती अथवा केतकी, इनमें किसी की भी ऐसी मनोहर गंध नहीं होती। मेरी नासिका को आकर्षित करने वाली इस सुंदर गंध को वायु ने कहां से लाकर उपस्थित कर दिया। यह सोचते हुए राजा शांतनु ने वन के चारों तरफ चक्कर काटा। गंध के लोभ से उनका मन मुग्ध हो गया था, अतः जिधर से हवा आ रही थी वह उधर ही बढ़ने लगे। आगे जाने पर यमुना के तट पर उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। उसने श्रृंगार कर रखा था। वह धूमिल वस्त्र पहने बैठी थी। ऐसी सर्वांग सुंदरी को देखकर राजा शांतनु आश्चर्य में पड़ गए। इसी के शरीर से सुगंध निकल रही है, इस बात का उन्हें निश्चय हो गया। उस स्त्री का रूप अलौकिक था। वह अप्रतिम सुंदर थी। उनकी अनुपम गंध का सारा जगत सम्मान करता था। युवावस्था थी। उसे देखते ही राजा शांतनु का चित्त आश्चर्य के उमड़े सागर में गोता खाने लगा। सोचा, कौन है और इस समय कहां से आई है। यह कोई देवांगना है, मानुषी है या गंधर्व अथवा नाग की कन्या है। इस श्रेष्ठ गंध वाली सुंदरी स्त्री का निश्चित परिचय मैं कैसे प्राप्त करूं। महाराज शांतनु यूं मन में विचारते रहे, किंतु किसी निश्चय पर ना पहुंचे। फिर तट पर बैठी हुई निषाद पुत्री से वह पूछने लगे, प्रिय, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम कहां से यहां आई हो? क्या तुम्हारे साथ दूसरा कोई नहीं है? यह तो बताओ कि तुम विवाहिता हो अथवा अविवाहिता। तुम्हारी क्या अभिलाषा है? विस्तार पूर्वक मुझसे सभी बातें बताने की कृपा करो। इस प्रकार राजा शांतनु के पूछने पर कमल के समान नेत्र वाली उस युवती स्त्री ने हंसकर महाराज से कहा, राजन, आप जान लें, मैं दासराज की पुत्री हूँ। पिता की आज्ञानुसार यहाँ बैठी हूँ। महाराज, मैं इस जल में नाव चलाती हूँ। मेरे कुल का यही धार्मिक कार्य है। मेरे पिताजी अभी घर गए हैं। राजन, आपके सामने मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ। यूँ कहकर वह सुंदर कन्या चुप हो गई। राजा शांतनु ने उस कन्या से कहा, मैं कुरु के वंश का एक प्रसिद्ध राजा हूँ। मृगनयनी, मेरे घर दूसरी कोई स्त्री नहीं है। तुम मेरी धर्मपत्नी के स्थान को सुशोभित करो। मैं सदा तुम्हारे अनुकूल रहूँगा। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मैं स्त्री के ही जीवन व्यतीत करता रहा हूँ। राजा शांतनु की वाणी निश्चय ही अमृत के समान अत्यंत मधुर थी। सुंदर गंध वाली एवं सात्विक भावों से संपन्न उस दास कन्या सत्यवती ने उसे सुनकर धैर्य रखा। वह महाराज शांतनु से कहने लगी, राजन, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, मैं उसको उसी रूप में सत्य मानती हूँ। आपकी जैसी इच्छा है वैसा ही होना चाहिए, किंतु मैं स्वतंत्र नहीं हूँ।
मेरे पिताजी आपकी कामना पूर्ण करेंगे, अतः आप उन्हीं से मिलकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं कोई वेश्या नहीं, दासराज की पुत्री हूँ। मैं निरंतर पिता की आज्ञा के अनुसार चलती हूँ। मेरे पिताजी महान पुरुष हैं। यदि वे मुझे आपको सौंप दें तो आप मेरा पाणी ग्रहण कर लीजिए। तब से मैं आपके अधीन रहूंगी, परंतु कुल में जो व्यवहार है उसकी रक्षा तो करनी ही पड़ती है। सूत जी कहते हैं, महाराज, संतनु सत्यवती की बात सुनकर उसकी याचना करने के लिए दासराज के घर पहुंच गए। उन्हें आते देखकर दासराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह राजा संतनु को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगा। दासराज ने कहा, महाराजन, मैं आपका सेवक हूँ, आप यहाँ पधारे, इससे मैं कृतार्थ हो गया। महाराज, आज्ञा दीजिए, किस लिए मेरे घर आपका पदार्पण हुआ है? तब राजा शांतनु बोले, अनघ, यदि संभव हो तो तुम अपनी कन्या मुझे दे दो, मैं इसे धर्मपत्नी बनाऊंगा। तुमसे बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। दासराज ने कहा, राजन, आप यदि मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना करते हैं तो मैं भी अवश्य दे दूंगा, क्योंकि देने योग्य वस्तु कभी भी अदेय नहीं हो सकती। किंतु महाराज, एक यह शर्त है कि इस कन्या का पुत्र ही आपके बाद राज्य का अधिकारी होगा। किसी भी स्थिति में आपके दूसरे पुत्र को राजगद्दी नहीं मिलेगी। सूत जी कहते हैं, दासराज की बात सुनकर राजा संतनु अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि वे भीष्म जी को राजा बना चुके थे। अतः कुछ ही उत्तर न देकर वह घर लौट आए। मन पर चिंता की घटा घिरी रही। घर पहुंचने पर वे ना कुछ खाते थे और ना ही उन्हें नींद ही आती थी। महाराज संतनु को चिंता से उद्विग्न देखकर पुत्र देवव्रत भीष्म जी उनके पास गए और उनसे अशांति का कारण पूछा। नरेंद्र, आप राजाओं के सिरमौर हैं, कौन शत्रु आपका सामना कर सकता है? मैं अभी उसे आपके अधीन कर लेता हूँ। सत्य कहिए, आप क्यों चिंतित हैं? राजन, जो पुत्र पिता के दुख को नहीं जानता है और ना उसे दूर करने का यत्न ही करता है, उसके जन्म लेने से क्या लाभ है? रघुकुल को आनंदित करने वाले भगवान राम पुत्र रूप से दशरथ के घर पधारे थे। पिता की आज्ञा से राज्य का परित्याग करके वह वन में चले गए। सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर वास किया। राजन, राजा हरिश्चंद्र का लड़का जो रोहित नाम से विख्यात था, पिता के इच्छानुसार बिक गया। ब्राह्मण के घर उसने सेवावृत्ति स्वीकार कर ली। महाराज, यह शरीर आपका है, मैं कौन सा कार्य करूं? क्या मैं अकुशल हूं? निश्चय बतलाइए। मेरे जीवित रहते हुए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो काम असाध्य है उसे भी करने को मैं तैयार हूं। राजन, व्यक्त कीजिए, आपको कौन सी चिंता सता रही है? मैं अभी धनुष लेकर उसे दमन कर देता हूं। यदि उस कार्य में मेरी मृत्यु भी हो गई तो मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा, अथवा यदि मैं सफल प्रयास हुआ तो आपकी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। दोनों तरह से मुझे लाभ है। उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होते हुए भी पिता के मनोरथ को पूर्ण ना कर सके। जो पिता की चिंता को दूर नहीं कर सकता, उस पुत्र के जन्मे से क्या फायदा? सूत जी कहते हैं, राजा संतनु मन ही मन लज्जित थे। अपने पुत्र भीष्म की बात सुनकर वे तुरंत बोल उठे। राजा ने कहा, पुत्र, मुझे गहरी चिंता तो यह है कि तू मेरा एक ही बालक है। यद्यपि तू सूरवीर, पराक्रमी, प्रतिष्ठित एवं संग्राम में पीछे पैर रखने वाला नहीं है, फिर भी पुत्र, एक संतान रहने के कारण मुझ जैसे पिता का यह जीवन विफल है। क्योंकि यदि कभी युद्ध छिड़ा और तू उसमें काम आ गया तो फिर मैं आश्रयहीन होकर क्या कर सकूंगा? पुत्र, मुझे यही विशेष चिंता है, मैं इसी से दुखी हूँ। सूत जी कहते हैं, राजा, शांतनु की बात सुनकर भीष्म ने वृद्ध मंत्रियों से पूछा और कहा, इस समय महाराज अत्यंत लज्जित हैं, मुझसे स्पष्ट कहते नहीं हैं। आप लोग उनसे पूछकर निश्चय करके सच्ची बात मुझे बताने की कृपा करें, फिर मैं निश्चिंत होकर उन सभी कार्यों को सिद्ध करने में लग जाऊंगा।
भीष्म जी की बात सुनकर मंत्री लोग राजा शांतनु के पास गए। सम्यक प्रकार से सारी बातें जानकर उन्होंने भीष्म को सब बतला दिया। भीष्म जी पिता का अभिप्राय जानकर उसी क्षण उन मंत्रियों को साथ लेकर दासराज के घर गए और अत्यंत नम्र होकर प्रेम पूर्वक कहने लगे, बोलो श्री अम्बे मात की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।